मेरा वीडियो लेक्चर देखने वाले सभी भाइयों बहनों व छात्र छात्राओं से नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट। मैं आपको यहाँ यह बताना चाहूँगा कि एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, but it is used by all programming languages. That's why algorithm and flowcharts are generally written in any natural language like English और हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी जैसा कि देखिए होता है, कभी कभी प्रायः कंप्यूटर जो है जटिल गणनाओं को कॉम्प्लेक्स तरह से हल करता है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के कॉम्प्लेक्स सलूशन होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सलूशन हम राइट करते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फार्मूले यूज किए जाते हैं, और उसका एक जो है उस मैथमेटिकल फार्मूलेशन का एक स्पेसिफाइड आर्डर, जिससे हमारा सलूशन जो है हम अपना सलूशन पा जाते हैं या हमारा सलूशन आ जाता है, इसे ही हम एल्गोरिथम कहते हैं कंप्यूटर साइंस की भाषा में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम को जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: इम्परेटिव स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, रिपीटेटिव या इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो राइटर क्या कह रहे हैं एल्गोरिथम का डिफिनीशन। एन एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सेट ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस। एल्गोरिथम क्या होता है? फाइनाइट सेट ऑफ अनएम्बिगुअस इंस्ट्रक्शन होता है। अनएम्बिगुअस का अर्थ यह है कि कोई भी स्टेटमेंट उसमें जो है एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। उसका जो आउटपुट है यूनिक आना चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। व्हिच व्हेन एग्जीक्यूटेड परफॉर्म ए कोहेरेंट टास्क। ठीक है, there are 3 characteristic features in this description of an algorithm. कोई भी एल्गोरिथम होते हैं उसके जो है 3 गुण होते हैं। पहला, they are the number of steps required to perform the task should be finite. हम किसी काम को करने के लिए जो भी स्टेटमेंट राइट करते हैं उनके जो स्टेप्स है वो फाइनाइट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ईच ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन द एल्गोरिथम शुड बी अनएम्बिगुअस इन नेचर। और उस एल्गोरिथम में जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं सभी जो है अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ठीक है, कोई जो है स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके जो है मोर देन 2 आउटकम्स आ रहे हों या मोर देन 2 पाथ हों, और मशीन या कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि किसको हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, फाइनली तो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि स्टेटमेंट फाइनाइट होना चाहिए, और जो स्टेटमेंट हो वह जो है अनएम्बिगुअस होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं रहना चाहिए, जिससे कि मशीन या ह्यूमन जो है उसमें उलझे ना, फंसे ना। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फाइनली द एल्गोरिथम शुड सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। एल्गोरिथम जो है प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द एल्गोरिथम द ऑब्जेक्टिव शुड बी फुलफिल्ड। एल्गोरिथम को
रन करने के बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल हो जाना चाहिए, अचीव हो जाना चाहिए, प्राप्त हो जाना चाहिए। अब आगे देखिए राइटर क्या कह रहे हैं। देयर आर नो डेफिनिट रूल्स टू राइट एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को राइट करने का कोई निश्चित रूल नहीं है। हाउएवर मोस्ट ऑथर प्रिफर टू यूज English like statement to represent the action that need to be performed at each step. कभी कभी ज़्यादातर जो है जो राइटर होते हैं, जो एल्गोरिथम के स्टेप राइट करते हैं, वह इंग्लिश में राइट करते हैं। इसको आगे हम जो है एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ यूज ऑफ इम्परेटिव कंस्ट्रक्ट। जो सिंपल एल्गोरिथम है प्रॉब्लम, उसको हम लोग देखते हैं कैसे। जैसे देखिए बच्चों, लिखा है कि डेवलप एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स टेकन एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। एल्गोरिथम लिखना है जिसमें आपको जो है 3 नंबर का एवरेज निकालना है। देखिए सबसे पहले हमारा कोई काम होता है तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, एल्गोरिथम है तो उसके सबसे पहले लिखेंगे एल्गोरिथम का नाम एवरेज। अब देखिए हम जो है सबसे पहले जो है स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में हम मान ले रहे हैं कि जो स्टार्टिंग है उसको स्टेप 0 मानते हैं, क्योंकि कोई भी टास्क होता है वह 0 से स्टार्ट होता है, कोई भी चीज़ है। इसीलिए जो है हम मान ले रहे हैं कि स्टेप 0 में क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट को कैपिटल या स्मॉल लेटर में राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एल्गोरिथम का पार्ट है हम मोस्टली जो है कैपिटल लेटर में राइट कर रहे हैं, जिससे क्लियर हो जाए कि यह जो है क्या है, मेथड का पार्ट है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में आते हैं। तो देखिए लिखा है इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट फर्स्ट नंबर इनटू वेरिएबल ए। फर्स्ट नंबर को एक वेरिएबल ए में लेते हैं। सेकंड स्टेप, सेकंड का मतलब स्टेप 2, इनपुट सेकंड नंबर इनटू वेरिएबल बी। दूसरे नंबर को बी वेरिएबल में लेते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में थर्ड नंबर को वेरिएबल सी में स्टोर करते हैं। इसके बाद जब हमारे पास नंबर आ गया ए बी सी में, तो अब हम उसको कंप्यूट या ऐड कर सकते हैं। तो कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन, सम असाइनमेंट बाई या इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और एवरेज निकालना है तो सम डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। इसके बाद डिस्प्ले करा देंगे एवरेज कितना आया, ठीक है। इसके बाद एंड, जैसे हमारा टास्क, जैसा कि एल्गोरिथम में बताया गया है कि एल्गोरिथम में जो स्टेप्स होते हैं फाइनाइट होते हैं। तो स्टार्ट होगा, प्रोसेसिंग होगा, सेट ऑफ स्टेटमेंट होंगे, उसके बाद एंड हो जाएगा। एंड, स्टार्टिंग एंड एंड निश्चित है। आगे देखिए स्टेप 1, 2 and 3 आर स्टेटमेंट दैट विल इनेबल द इनपुट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स। देखिए स्टेप 1, 2, 3 में क्या है, 3 नंबर को इनपुट किया गया है। स्टेप 6 इज यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट। देखिए जो स्टेप 6 है इसमें जो रिजल्ट है, जो हमें निकालना है एवरेज, उसका रिजल्ट डिस्प्ले कराया गया है। देखिए स्टेप 4 and 5 में क्या है, स्टेप 4 and 5 आर ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू अस। अब देखिए 4 and 5 क्या है, 2 इंपरेटिव स्टेटमेंट्स है, ठीक है। 4, 5 क्या, 2 इंपरेटिव स्टेटमेंट है, जिसमें सीधे सीधे नंबर का सम किया गया है और उस नंबर का एवरेज निकाला गया है। 4 में सम किया गया और 5 में
एवरेज निकाला गया है। ठीक है, दस इंपरेटिव स्टेटमेंट आर द वंस व्हिच कमांड द प्रोसेसर टू परफॉर्म ए टास्क। इंपरेटिव स्टेटमेंट वे स्टेटमेंट होते हैं, वे वाक्य होते हैं जो प्रोसेसर को कमांड देते हैं कि कोई टास्क परफॉर्म करे। ठीक है, तो ठीक है, तो यह आपका क्या है, एग्जाम्पल था इंपरेटिव स्टेटमेंट्स का, इंपरेटिव। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं अब। एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा पहले जो है इंडिकेट किया गया है, बताया गया है, एन एल्गोरिथम हैव नो सेट रूल्स फॉर राइटिंग। एल्गोरिथम को राइट करने का कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रूल नहीं है। दिस सेम एल्गोरिथम कुड वेरी वेल रिटन by not using the word compute in step 4 and 5। इसी स्टेप एल्गोरिथम को दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है। In a similar manner, step 1 could have been simply written as input A। उसी तरह से स्टेटमेंट स्टेप 1 को भी हम जो है राइट कर सकते हैं इनपुट ए। उसी तरह से स्टेप 2 को भी राइट कर सकते हैं इनपुट बी, इनपुट सी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर उसी एल्गोरिथम को राइट कर सकते हैं। आगे देखते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। कंडीशनल, जैसा नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, कंडीशंस होंगे। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। डेवलप एन एल्गोरिथम टू डिवाइड वन नंबर बाय अनदर एंड फाइंड द कोशेंट। एक एल्गोरिथम बनाना है जिसमें एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है और क्या निकालना है, कोशेंट, भागफल निकालना है। तो इसमें क्या निकालेंगे, नाम क्या रहेगा एल्गोरिथम का, डिवीजन। डिवाइड कर रहे हैं तो इसका नाम रख दे रहे हैं डिवीजन। स्टार्ट हो गया, स्टेप 0 में स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप में इनपुट फर्स्ट नंबर इनटू वेरिएबल ए। नेक्स्ट स्टेप इनपुट सेकेंड वेरिएबल इनटू वेरिएबल बी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पर कंडीशनल है। कंडीशन में आप मैथमेटिक्स में जानते हैं, जब हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से भाग देते हैं तो जो डिवाइजर है वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए देखिए यहाँ क्या लगा, इफ बी नॉट इक्वल टू 0 देन क्यू इक्वल टू ए बाई बी। तो इस तरह से क्यू क्या आएगा, ए बाई बी आएगा, तो डिस्प्ले कर देंगे क्यू। ठीक है बच्चों, इंड इफ हो गया तो इंड इफ। इस तरह से हमारा इफ का जो स्कोप है, डिसीजन कंट्रोल जो कंस्ट्रक्ट है, पूरा हो गया। इसके बाद एल्गोरिथम को एंड कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, वही है, इसमें लिटरेचर लिखा हुआ जब मैंने बताया। डिवाइडिंग वन नंबर टू अनदर इज परहैप्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी गिवन टू द CPU फॉर प्रोसेसिंग। तो एक नंबर को दूसरे नंबर जब डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, यह एक सिंपल इंस्ट्रक्शन है जो CPU को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। However, in dividing two numbers, one should always be careful to check whether the divisor is 0। तो जैसे हम किसी नंबर को
किसी दूसरे नंबर डिवाइड करते हैं तो हमेशा डिवाइजर चेक करना ज़रूरी है, कहीं जीरो तो नहीं है, क्योंकि जीरो रहेगा तब हम जीरो से जब किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो इनडिफिनिट रिजल्ट आता है। ठीक है, उसी को इनफाइनाइट बोलते हैं जो अनडिफाइंड होता है, इसलिए चेक करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, जैसे हमारा कोर्स रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद डिस्प्ले करा देंगे और उसके बाद एल्गोरिथम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखते हैं कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, एक और एग्जांपल। डेवलप एन एल्गोरिथम टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स इनपुट बाय यूजर्स। दो नंबर में हमें मैक्सिमम निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम का नाम लिखेंगे, मैक्सिमम स्टार्ट करेंगे जो स्टेप 0 में स्टार्ट होता है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लेंगे, 2 में सेकेंड नंबर लेंगे, डिसीजन लगाएंगे इफ ए ग्रेटर देन बी, देन मैक्स में ए स्टोर करेंगे, एल्स में बी कर लेंगे और इफ को बंद कर देंगे, एंड इफ। और डिस्प्ले मैक्स, मैक्स में जो वैल्यू होगा। अब देखो बच्चों, इफ एल्स में होता क्या है, हमारा कंडीशन जब ट्रू होता है तो इफ का पार्ट, इफ का जो स्टेटमेंट है मतलब मैक्स असाइनमेंट बाय ए आएगा, और हमारा कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा तो मैक्स में क्या आ जाएगा, बी। जैसे मान लेते हैं बच्चों ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 1 है, तो मशीन कैसे चेक करता है, 3 ग्रेटर देन 1 कंडीशन है ट्रू, ट्रू होगा तो अब देखिए मैक्स वेरिएबल में क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू, मतलब ए की वैल्यू 3 है तो 3 आ जाएगा, तो मैक्स, और बी में तो जाएगा नहीं क्योंकि बी की वैल्यू क्या होगा, 1 है तो फाल्स हो जाएगा। तो इस तरह से मैक्स में क्या आएगा, 3 आएगा। ऐसे आप लोग और कुछ ए एंड बी का सेट लेकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट। जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छे से कर लें। ये हो गया था, मैक्सिमम हो गया, आगे देखो बच्चों, देखिए जो मैंने बताया वहीं लिखा है ऊपर कि जब कंडीशन ट्रू रहेगा तो इफ का पार्ट चलेगा तो मैक्स में ए की वैल्यू आ जाएगा, और जब कंडीशन फाल्स होगा तो एल्स का पार्ट चलेगा और मैक्स में क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगा। अगला एग्जांपल, डिस्प्ले एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। हमें n नंबर का सम निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एल्गोरिथम का नाम लिखते हैं, क्या नाम लिखेंगे, सम n। स्टार्ट करते हैं, एल्गोरिथम स्टार्ट होता है इनपुट n की वैल्यू कितना लेना है मुझे नहीं पता, n की जो भी वैल्यू होगी ले लेंगे। ठीक है बच्चों, और n नंबर का सम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह इटरेटिव मेथड्स है, एल्गोरिथम का यह इटरेटिव मेथड है। इसमें जो है n नंबर लिया गया है, n नंबर का सम करना है। n का मतलब अगर n की वैल्यू 10 लेंगे तो कितने नंबर का सम करना है, 10 नंबर्स का सम। अगर n की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 नंबर्स का सम करना है। जैसे 5 नंबर हमने लिया 1 2 3 4 एंड 5, या 10 लिया 20 लिया 30 40 50
सॉरी। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग नंबर के सेट ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों स्टेप 1 में इनपुट कराया, इसके बाद एक वेरिएबल आई लिया जिसकी वैल्यू 1 किया, सम एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 0 किया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर नंबर कई नंबर का सम करना है, इसलिए रिपीटेटिव स्टेटमेंट अप्लाई किया जा रहा है। रिपीट स्टेप A to B while I less than n। देखिए जो नीचे स्टेटमेंट है ए बी, उसको रिपीट किया जाएगा कब तक, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू n होगी, और आई की वैल्यू 1 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा है एंड व्हाइल। यहाँ पर देखिए रिपीटेटिव स्टेटमेंट हम अप्लाई किया गया व्हाइल, जब तक जो है आई की वैल्यू 1n से छोटी या उसके बराबर होगा तब तक हम ए एंड बी स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, लूप को रिपीट करना बंद करेंगे और उस समय सम की जो वैल्यू होगी उसको हम डिस्प्ले कराएंगे। उसके बाद एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही देखिए इसमें लिखा है सम की वैल्यू सम प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने किया क्या है, n नंबर्स का सम। देखिए बच्चों यहाँ पर इन्होंने सम प्लस 1, सम प्लस 2, सम प्लस 3, सम प्लस 4, सम प्लस किया है। इसके बाद एक समय आएगा जब हमारा आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते n के बराबर हो जाएगा, और कंडीशन उसके जैसे ही जो है बाद एक्सीड करेगा, कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, और हमारा जो कंट्रोल है, जो लूप है, या हम क्या करेंगे, अब कंप्यूटेशन बंद कर देंगे। ठीक है, मशीन होगा तो मशीन भी एग्जिट कर जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। वहीं लिखा है, देखिए मैंने आपको समझा दिया कि व्हाइल आई लेस देन आर इक्वल टू 100। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है, एक लूप लगाया गया, आई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 100 है। अगर आई की वैल्यू हम 1 दे देंगे तो क्या क्या करेगा, हेलो को 100 टाइम प्रिंट करेगा। ये दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, आई की वैल्यू अगर फर्स्ट टाइम 1 रहेगा तो यह आई के 1 वैल्यू पे चलेगा, प्रिंट मेथड या डिस्प्ले मेथड, और उसके बाद पहले ए स्टेटमेंट चलेगा, उसके बाद बी वाला चलेगा, आई असाइनमेंट बाई आई प्लस 1। तो पहली बार आई की वैल्यू 1 था, अगली बार आई की वैल्यू प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। फिर अगेन कंडीशन ट्रू होगा क्योंकि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 100। फिर हेलो प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, आई की वैल्यू 1 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो यह प्रोग्राम है या यह जो एल्गोरिथम है, हेलो हेलो 100 टाइम प्रिंट करेगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यूडो कोड क्या होता है, देखिए नाम पता चला, स्यूडो कोई कोड है, उसका स्यूडो कोड शॉर्ट फॉर्म, मेन पार्ट। स्यूडो कोड आर ए मीन्स टू रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन ए कोडेड फॉर्म। बच्चों स्यूडो फॉर्म का अर्थ यह है कि कोई भी एल्गोरिथम है उसको कोडेड फॉर्म में लिखना है। स्यूडो फॉर्म का अर्थ है बच्चों, एल्गोरिथम को जो है कोडेड फॉर्म में लिखना है। द specification used in a pseudocode are syntactically not stringent as in a program code।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सीडो कोड होता है वह जो है एकदम सिमिलर टू प्रोग्राम नहीं होता है। हमारा जो एल्गोरिथम होता है किसी प्रॉब्लम का जो मेन लॉजिक होता है, जिसको हम फंक्शंस के थ्रू या एल्गोरिथम के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, उसी मेन पार्ट को कोडिंग फॉर्म में जब लिखते हैं तो कहते हैं सीडो कोड। ठीक है। गिवन ए सीडो कोड ट्रांसलेशन ऑफ सेम प्रोग्राम कोड इन रिलेटिवली इजी। देखिए कैसे लिखा है। इसके पहले एक जो प्रोग्राम दिया गया था n नंबर का सम, उसी का देखिए सीडो कोड बनाया गया है। देखिए इसमें क्या है, सीडो कोड सम। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सीडो कोड क्या है, इंटरमीडिएट कोड होता है बिटवीन प्रोग्राम एंड एल्गोरिथम। इनके बीच का जो कोड है यह है सीडो कोड। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो बच्चों लिखा है सीडो कोड, सम करने का सीडो कोड बताए हैं। इंटर ए वैल्यू फॉर द नंबर n, एक वैल्यू लेना है तो स्कैन कराया गया n की वैल्यू लिया गया, i की वैल्यू 1 किया गया, सम की वैल्यू 0, लूप चलाया गया 1 से लेकर कहाँ तक, लेस देन आर इक्वल टू n। इसके बाद सम की वैल्यू 0 है, 0 में i की वैल्यू को ऐड किया गया, उसके बाद i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया, जिससे हम जो है लूप अगली बार चले तो अगला नंबर का सम। ठीक, तो 1 से लेकर n नंबर का सम ये प्रोग्राम करेगा। ठीक है बच्चों। इट शुड बी नोटेड दैट ए सीडो कोड इज स्लाइटली मोर cryptic compared to an algorithm and is closure form of a C program code। और यह C प्रोग्राम का एकदम क्लोजर फॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसका यूज करते हैं। सीडो कोड जो होता है एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम के बीच का कोड होता है, जो हमारे एल्गोरिथम को स्पेसिफाई करता है। ठीक है। देखिए जैसे ये प्रोग्राम बेटा है ना बच्चों है, अब देखिए नीचे यहाँ सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं कैसे, हैच इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे हेडर फाइल लगाया गया, लाइब्रेरी फाइल को ऐड किया गया, मेन मेथड्स, इसमें एक इंटीजर वेरिएबल, एक सम वेरिएबल है और एक n है। n के वैल्यू को कहाँ से लिया जा रहा है, कीबोर्ड से, इंटर ए वैल्यू फॉर द नंबर। n के लिए एक नंबर लिया गया। उसके बाद आगे देखते हैं। एक मिनट, देखो बच्चों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, व्हाइल i लेस देन आर इक्वल टू n, सम असाइनमेंट बाई सम प्लस i असाइनमेंट बाई सम, i की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कराया गया, लूप के क्लोज किया गया, लूप के बाहर जब तक लूप चलेगा सम में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट डॉट n मशीन करता जाएगा, और लूप के बाहर n नंबर का सम या सिग्मा n प्रिंट करेगा। ठीक है। आइए बच्चों, अब तो हो गया, ये था एल्गोरिथम। अब इसके बाद बच्चों आते हैं फ्लो चार्ट। देखिए सारे एग्जाम में हर जगह इसका यूज होता है, पूछा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लो चार्ट्स आर द डायग्रामेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा सभी लोग जानते होंगे कि हमारा कोई भी डायग्राम होता है वह 1000 वर्ड्स को एक छोटे से डायग्राम में डिस्क्राइब कर देता है।
इसलिए जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो है इजी होता है एज कंपेयर टू लिटरेचरली थियोरेटिकली। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम देखते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, जस्ट लाइक द एल्गोरिथम द फ्लोचार्ट इज आल्सो ए टूल्स टू रिप्रेजेंट लॉजिक। एल्गोरिथम की तरह फ्लोचार्ट भी क्या है, एक टूल्स होते हैं जो लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, एज द नेम इंडिकेट्स ए फ्लोचार्ट help us graphically visualize the flow of control within sequence of statement। तो फ्लोचार्ट क्या करता है, स्टेटमेंट को ग्राफिकली विजुअलाइज करता है। ठीक है बच्चों, एट टाइम इट बिकम्स easy to understand logic better when we have a picture in front of us। A flowchart proved to be really handy। Unlike algorithm, the flowchart use some standard notation to graphically represent logic। Unlike जो है एल्गोरिथम के विपरीत फ्लोचार्ट जो है कुछ नोटेशन को प्रयोग करता है। सम कॉमन कंस्ट्रक्ट नीचे दिए जा रहे हैं। देखिए क्या बच्चों, फर्स्ट सिंबल है नेम, डिस्क्रिप्शन, सिंबल। देखिए टर्मिनल सिंबल लिखा है, टर्मिनल स्टार्टिंग एंड एंडिंग में क्या रहेगा, यहाँ पर देखिए ओवल सिंबल है बच्चों, इसका नाम देखिए दिया है द सिंबल टर्मिनल सिंबल। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस सिंबल इज यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ए फ्लोचार्ट। इस सिंबल का यूज हम फ्लोचार्ट के स्टार्टिंग एंड एंड में करते हैं। टर्मिनल सिंबल देख लो बच्चों, इसका सिंबल। इसके बाद इनपुट आउटपुट सिंबल देखिए क्या यूज करते हैं। दिस बॉक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इनपुट ऑपरेशन और आउटपुट ऑपरेशन। इनपुट आउटपुट बॉक्स के लिए देखिए रोम्बस सिंबल यूज करते हैं बच्चों। इसके आगे प्रोसेसिंग बॉक्स, दिस बॉक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। रेक्टेंगुलर जो सिंबल होता है प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। मोर स्पेसिफिकली दिस सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंपरेटिव लॉजिक कंस्ट्रक्ट। इसके हेल्प से हम बच्चों इंपरेटिव स्टेटमेंट को राइट करते हैं। डिसीजन बॉक्स देखिए, दिस डायमंड शेप सिंबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंडीशनल स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट। तो डायमंड सिंबल का यूज हम जो है डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं बच्चों। ईच सच बॉक्स हैज टू एग्जिट पॉइंट। इस बॉक्स में 2 एग्जिट पॉइंट होते हैं और इसमें एक जो है ट्रू के लिए होता है, दूसरा फॉल्स के लिए होता है। कनेक्टर के देखिए, कनेक्टर इंट्रापेज। देखो बच्चों कनेक्टर में क्या है, एक सर्कल बना देते हैं। दिस सिंबल is used to transfer the flow of control from one point to another within a page। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं बच्चों, एक पेज पर एक जगह दूसरे जगह कंट्रोल को फ्लो करने के लिए इसका यूज करते हैं।
नेक्स्ट, ऑफ पेज कनेक्टर। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, दिस सिंबल इज यूज टू ट्रांसफर द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट ऑन ए पेज टू अनदर पॉइंट ऑन ए डिफरेंट पेज। अब देखिए ये भी कनेक्टर है। सर्कल जो है एक ही पेज पर जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए यूज करते हैं, और जो बुलेट सिंबल की तरह बना है उसका यूज एक पेज से किसी एक पेज पर वन पॉइंट से दूसरे पेज के दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए इस बुलेट सिंबल जो है पेंटागन टाइप का उसका यूज करते हैं। एरोड लाइन, these are used to show the sequence of flow from one box to another। एरोड लाइन का यूज हम बच्चों करते हैं एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है तो इसे आपको सीखना है। तो क्यों ना इसको अच्छे से सीख जाए। आगे देखते हैं। द सिंबल्स शोन हियर आर सम बेसिक वन दैट आर यूज्ड इन फ्लो चार्ट। जो सिंबल यहाँ दिए गए हैं वह बेसिक फ्लो चार्ट में यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा भी इस सिंबल का यूज हम डेटाबेस में भी करते हैं और अदर रूटीन्स में करते हैं, सॉफ्टवेयर रूटीन्स में। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द सिंबल टू ड्रा फ्लो चार्ट। आइए इसका जो है हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यूज ऑफ इम्परेटिव कंस्ट्रक्ट। चलिए फ्लो चार्ट का अब जो है इम्परेटिव कंस्ट्रक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डेवलप एन एल्गोरिथम टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। एक एल्गोरिथम ड्रा करना 3 नंबर को फाइंड करने का। ठीक है बच्चों, फ्रॉम द यूजर। अब देखिए यहाँ पर एल्गोरिथम भी एक तरफ है और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्लो चार्ट एट प्रीवियस पेजेज। और तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, डेवलप एन एल्गोरिथम टू फाइंड एवरेज। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम में, तो फ्लो चार्ट में भी स्टार्टिंग के लिए क्या सिंबल बना है, एक टाइप का या ओवल सिंबल है। इसके हेल्प से हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बच्चों इनपुट फर्स्ट नंबर को ए में लेना है, तो देखिए इनपुट लेने करने के लिए रोम्बस सिंबल फ्लो चार्ट में यूज करते हैं। तो इनपुट ए, उसके बाद बच्चों स्टेप 2 आते हैं, तो सेकंड नंबर लिया गया तो अगेन रोम्बस सिंबल बनाएंगे, इनपुट बी, अगेन रोम्बस सिंबल, इनपुट सी। इसके बाद बच्चों कंप्यूटेशन किया गया, सम असाइनमेंट बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो प्रोसेसिंग किस में होता है, प्रोसेसिंग हमारा होता है रेक्टेंगल सिंबल में, आयताकार सिंबल में होता है। इसलिए जो है सम इसमें लिखा गया है ए प्लस बी प्लस सी। एवरेज भी उसी में होगा, सम डिवाइडेड बाय 3। डिस्प्ले करने के लिए जो इनपुट सिंबल यूज करते हैं उसी तरह से इनपुट आउटपुट बॉक्स भी रोम्बस सिंबल रहेगा। उसके बाद बच्चों एंड हो जाएगा। ठीक है, एल्गोरिथम में भी एंड हो जाएगा होता है और फ्लो चार्ट में भी उसी के करस्पॉन्डिंग एंड होता है। चलिए दूसरा कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, इनका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट देखते हैं बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डिवीजन करना है तो सबसे पहले स्टार्ट करना होगा, इनपुट लेना होगा और बी नॉट इक्वल टू 0 करना होगा। ये तो क्लियर है। तो देखिए फ्लो चार्ट देखते हैं कैसे किया। स्टार्ट
दो नंबर लेना है बच्चों, तो इनपुट एक साथ कर सकते हैं, इनपुट कामा ए कामा बी। 3 नंबर लेना होता है तो इनपुट ए बी सी। तो आइए बच्चों, डिवीजन करना है तो सबसे पहले नंबर लेने के बाद चेक करते हैं, इज बी नॉट इक्वल टू 0। यस, एस होगा तो क्यू की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे, ए बाई बी। अदरवाइज एंड हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा डिसीजन कंट्रोल का यूज किया गया फ्लो चार्ट में। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, तब तक कि समझ में ना आ जाए। आइए, कंडीशनल फ्लो चार्ट। ठीक है, देखिए लिखा, डेवलप एन एल्गोरिथम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स इनपुट बाय यूजर्स। यूजर 2 नंबर टाइप कर रहा है, इनपुट कर रहा है, बताना है कि कौन उसमें मैक्स है। तो फ्लो चार्ट तो हमें देखना है, एल्गोरिथम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो देखते हैं राइट साइड, स्टार्ट इसमें होगा, इनपुट लिया जाएगा, उसके बाद चेक किया जाएगा, इज ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, क्या ए ग्रेटर देन बी है क्या। ट्रू होगा तो होगा मैक्स ए, अदरवाइज बी होगा। डिस्प्ले करा दिया गया, एंड हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, डेवलप एन एल्गोरिथम, इटरेटिव कंस्ट्रक्ट है यहाँ पर, इटरेटिव जिसमें रेपिटेशन होता है। तो n नंबर का सम, 1 to n नंबर का सम सिग्मा n करना है बच्चों, मैथ का सिग्मा n। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम जैसे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी स्टार्ट, इनपुट लिया गया तो यहाँ पर भी n नंबर लिया गया, i की वैल्यू 0, सम की वैल्यू 0, इज i लेस देन आर इक्वल टू n। यस, यस है तो सम की वैल्यू सम प्लस i की वैल्यू बढ़ा दीजिए। उसके बाद क्या, a, अब देखिए यहाँ पर कनेक्टर का यूज कर दिया गया, e, इसका अर्थ क्या है, ये जो ए लिखा है यहाँ से कंट्रोल कहाँ जा रहा है, डिसीजन बॉक्स के ऊपर जा रहा है, और फॉल्स होगा तो डिस्प्ले करा देंगे। जैसे लूप हमारा टर्मिनेट होगा, बता देंगे कितना आया सम की वैल्यू। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखिए सर्कल में कनेक्टर का यूज किया गया है, जिसमें ए लिखा है, यह कनेक्टर है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला प्रॉब्लम, राइट एन एल्गोरिथम टू ड्रा ए फ्लो चार्ट and finally write a C program for finding the sum of only even numbers out of n number input by user। तो देखिए यहाँ पर बच्चों सम ऑफ ओनली इवन नंबर करना है। अभी तक हम n नंबर कर रहे थे, अब हम यहाँ पर ओनली सम संख्याओं का सम करेंगे, सम ऑफ इवन मीन सम होता है। तो देखिए एल्गोरिथम कैसे निकालेंगे, स्टार्ट किया, इनपुट कराया, i की वैल्यू 1, सम, लूप चलाएंगे कैसे। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट कई हो गए,
लूप चलाना होगा, आई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू एन, इनपुट नम। अब देखिए नम जो लेंगे ना बच्चों, मॉडुलो डिवीजन 2 करेंगे, और मॉडुलो डिवीजन क्या करता है, रिमाइंडर बताता है, और रिमाइंडर की वैल्यू जब 0 है इसका अर्थ क्या है, सम। जो नंबर है वो इवन है, रिमाइंडर 0 आएगा तो इवन, अदरवाइज ऑड। तो जो रिमाइंडर 0 वाले नंबर को हम ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद लूप हमारा 1 बाई 1 या नंबर के लिए चलेगा, और जो नंबर सम होगा उसका सम हमारा लूप कर देगा और लास्ट में डिस्प्ले कर देगा। अब देखो बच्चों, इसका यहाँ पर फ्लो चार्ट है। स्टार्ट इनपुट I1 सम इज I लेस देन आर इक्वल टू n। लूप चलाना है तो नंबर तो लेना है, और नंबर लेना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के बाद चेक करना है क्या 0 आया, क्या 0 आया तो सम करना है, और सम करने के बाद आई की वैल्यू बढ़ाना है, नहीं आया तो भी बढ़ाना है। उसके बाद ये काम करते जाना है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगा। उसने नंबर का, इवन नंबर का सम ये प्रोग्राम फ्लोचार्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों प्रोग्राम देख लेते हैं। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम इसका लिखे हैं। प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम में यहाँ पे कमेंट में लिखा है प्रोग्राम सम इवन। हेडर फाइल लगाया गया, मेन फंक्शन लिखा गया int n I sum num rem। इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर का सम, n नंबर का। लूप लगा दिया गया, नंबर लिया गया, नम को मॉडुलो 2 से डिवाइड किया गया, और रिमाइंडर 0 है तो सम किया गया, अदरवाइज इंक्रीमेंट कराया गया, और लूप के बाहर सम की वैल्यू प्रिंट करा दिया गया। ठीक है बच्चों। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल का जो आउटपुट है बच्चों, जैसे 3 नंबर, इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे n की वैल्यू देखो 3 टाइप किया गया 3, तो मान लेते हैं हमने कितना दिया, 40 दिया, 57 दिया, 78 दिया, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। देखिए बच्चों, इसका जब सम करेंगे तो कितना आएगा, 40 में 78 ऐड करेंगे, 57 आड नंबर है इसलिए 57 ऐड, कंडीशन फाल्स हो जाएगा, इसलिए जो है यह सम में ऐड नहीं होगा। इस कारण से इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, अगर यही 3 इनपुट का सम लेंगे तो 118 आएगा। ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, फिर आगे हम इम्प्रूव करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।